इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमको बताते हैं कि एक डेमन किंग हुआ करता था और वो सबसे पावरफुल था, जिसने अपने सभी दुश्मनों को डिफीट किया था। लेकिन जब उसका सामना एक लेजेंड हीरो से हुआ तो डेमन किंग हार गया और उस लेजेंड हीरो ने डेमन किंग को सील कर दिया। लेकिन अचानक से एक दिन डेमन किंग का एक टीममेट डेमन किंग की सील को तोड़ देता है और डेमन किंग फिर से रिवाइव हो जाता है। और फिर जो डेमन किंग होता है, जब वो रिवाइव होता है तो उसके पास उसकी पावर ही नहीं होती। वो क्या करेगा और अपनी पावर को हासिल कैसे करेगा, और यही देखेंगे हम इस सीरीज में। सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोगों को डेमन कैपिटल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए होते हैं और फिर वहीं पर डेमन किंग बैठा होता है और फिर वो बोल देता है ना कि 100 साल बीत चुके हैं और अभी इस टाइम में तुम्हारे हीरोज का सामना कर रहा हूँ। और किंग वेलमोंड, जिसने 1000 सालों तक इस पर राज किया, और हमें 100 साल पहले का थोड़ा बताते हैं कि एक हीरो जो आग एलिमेंट का यूज़ करता था और उसने कुछ ठंडी लपटों के साथ ही वहाँ पर कुछ जमा दिया। और 90 साल पहले एक हीरो जो पानी के एलिमेंट का यूज़ करता था और उबलते गर्म पानी में मैंने उसे डुबोकर मार दिया। और 70 साल पहले एक हीरो जो वाइंड एलिमेंट का यूज़ करता था, उसे तो मैंने धुंधले तूफान में उड़ाकर मार दिया। और 50 साल पहले एक हीरो जिसके पास अर्थ का एलिमेंट था, उसे साफ मिट्टी में मैंने जिंदा दफना दिया था और तब से कोई हीरो यहाँ पर आया ही नहीं है। और वहीं पर एक जो लेडी थी वो आ जाती है और ये भी एक हीरो आर्या होती है। फिर वो बोल देती है ना कि आखिरकार हम मिल गए, वेलमोंड। और डेमन किंग का नाम वेलमोंड होता है। और फिर जो डेमन किंग की एक साथी ली उसके पैरों तले होती है और ली कहती है कि ग्रेट डेमन किंग। और फिर जो डेमन किंग वेलमोंड बोलता है कि इतने साल हो गए हैं फिर भी तुम लोगों ने सबक नहीं सीखा। मेरे सामने किसी भी तरह का जादू मेरे सामने कुछ काम का नहीं है और तुम्हारी जीतने का तो कोई चांस ही नहीं उठता है। और फिर जो आर्या होती है फिर वो बोलती, मैन को हमेशा बैटल में अपनी एबिलिटी को परखना जरूर चाहिए और तुम कब तक लड़ पाओगे। एक बार जब तुम्हारा हम टेस्ट लेंगे तो मुझे ये सब पता चल जाएगा। और वो डेमन किंग के पास आती जा रही होती है और हमें डार्क लाइट में कोई पर्सन जो होता है वो हमें बता रहा होता है कि सालों की लड़ाई 7 दिन और 7 रात तक चली जब तक। और फिर जो आर्या ग्रेट हीरो होती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और अचानक से ना वो उसने कुछ कर दिया होता है और डेमन किंग बोलता है कि एक अननोन मैजिक से मेरे बॉडी पर उसने एक लगाम लगा दी है और मेरी एनर्जी खत्म कैसे हो रही है और ये अननोन एलिमेंट है क्या। और उसने ना उसको एक किस किया होता है और ये सब इस वजह से हो रहा होता है। और डेमन किंग कहता है कि ये सब क्या है। और आर्या ग्रेट हीरो होती है, वो बोलती है कि इस टेक्निक को यिन और यांग की कल्टीवेशन के रूप में जाना जाता है। और वो फिर से कहती है कि डेमन किंग जो 100 साल तक किसी से नहीं आ रहा था, एक हीरो से मारा गया। और फिर से हमें बताते हैं कि और उस ग्रेट हीरो का नाम था लेजेंड हीरो आर्या। और जो डेमन किंग है वही हमारा मेन कैरेक्टर होता है। और हमें 50 साल बादों का सीन दिखाते हैं और हमें डेमन कैपिटल का सीन दिखाते हैं। और फिर कोई कहता है कि तो ठीक है हर कोई। और वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम ओम होता है। और फिर वो लेडी कहती है कि हम बहुत जल्द ही जरूर जगह पर पहुंच जाएंगे। और वो कुछ बच्चों को लेकर आई होती है और कहती है कि हम डेमन के कैपिटल में हैं अभी। और जो बच्चे होते हैं वो थोड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में हम डेमन किंग के पास जा रहे हैं और ग्रेट हीरो को भी हम देख सकते हैं सर ओम। और फिर जो ओम होती है वो कहती है कि हाँ ये सही है, लेकिन एक फ्रेंडली भरा और मुझसे वादा करो कि तुम वहाँ की कुछ भी चीज़ को नहीं छुओगे। और ये जो ओम होती है वो एक इम्पीरियल नाइट होती है। और जो बच्चे होते हैं वो हैरान रह जाते हैं और वो अंदर की ओर आ जाते हैं और वो डेमन किंग को देखते हैं जो कि उसका स्टैचू जो था वहीं पर बना होता है। और फिर जो ओम होती है वो कहती है कि ये स्टैचू जैसे डेमन किंग
ने सील करने के बाद में बदल दिया था। और तब से ये जो स्टैचू है, और तब से बहुत शांति भी आ गई है और एक नया युग की शुरुआत भी हुआ है। और जो ओम होती है वो फिर से बोल देती है ना कि और ये महान ग्रेट लेजेंड हीरो आर्या का बहुत शुक्रिया। और फिर वहीं पर एक मेड होती है वो, और वहीं पर फिर कोई बोल देता है ना कि क्या इतना स्टाइलिश, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी ग्रेट हीरो आर्या जैसा बनना चाहूँगा। और ओम जो होती है वो कहती है कि तो फिर बच्चों चलो हम अगला दे। और फिर जो ओम होती है वो कहती है कि ओ तो ये सही रहेगा। और फिर वहीं पर जो मेड होती है लिही, वो उसको है ना हाथ पकड़ लेती है, और ये वही है जो डीमन किंग के साथ रहती थी। और फिर जो ओम होती है वो ली से कहती है कि फिर ये बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जो डीमन रेस को हराने में हम बहुत और हम कामयाब भी हुए हैं। और हमें जो ली से वो ओम कहती है कि उसके सिर पर जो सींग है वो उसकी बॉडी के सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट हैं। तो क्या तुम क्या करने की ट्राई कर रही हो, और वो उसे ना नीचे गिरा देती है। और फिर जो डीमन किंग जब सील हुआ था तो जो सारे जो डीमन थे वो भी मैजिक करने में मतलब नाकाम रहे, और वे अब कुछ बुरा काम करने में नाकाम हैं। और फिर जो ओम होती है वहाँ से जाती तो कहती है कि तो फिर होती है वहाँ से जाते हुए बोल देती है ना कि ओ तो ठीक है, तो चलो हम अगली जगह की ओर चलते हैं। और फिर जो ली कहती है कि ये जो मेल है ना वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली है। और फिर जो ली होती है तो वो बोल देती है ना कि मुझे बस आज रात तक ये सब कुछ सहन करना होगा। और फिर जो मतलब ना रात हो जाती है और वो अकेली खड़ी होती है, और उसके हाथ में एक बोतल होती है जिसमें ना ड्रैगन का थोड़ा मैजिक होता है। और फिर वो बोलती है कि ये एक मैजिक ड्रैगन की लार की है, और ये मैजिक पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और फिर लिही जो होती है कंटिन्यू बोल देती है ना कि 50 साल हो गए हैं, लेकिन आखिरकार मैंने इसकी एक अच्छी अमाउंट में इसको जमा कर लिया है ना। और फिर वो फिर कहती है कि आज का दिन लॉर्ड वेलमोंड का है, मतलब डीमन किंग है वो। और फिर ली कहती है कि लेकिन मेरे पास एक ही चांस है, और वो उसे मतलब ना पी लेती है और अचानक से कुछ होने लगता है ना। और वो अपने मन में कहती है कि ओ तो ये जो मैजिक है वो लंबे टाइम तक इसकी पावर मेरे को रहेगी। और ना फिर अचानक से कुछ होने लगता है, सिर के ऊपर एक मैजिक सर्कल जो था वो आ गया होता है। और फिर वो विंड मैजिक एलिमेंट का यूज़ करती है जिससे वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। और फिर वो कहती है कि क्या क्या ये सक्सेस हुआ। और हम डीमन किंग वेलमोंड की स्टैचू को देखते हैं जिसमें थोड़ा दरार आ गया होता है। और फिर ली बोल देती है ना कि आखिरकार जिस दिन का मैं इंतज़ार कर रही थी वो पहले से ही इंतज़ार अब मेरा ख़त्म हुआ। लॉर्ड वेलमोंड अब फिर से रिनकारनेट हो रहे हैं, और हम मतलब ना वेलमोंड को देखते हैं जो कि डेमन किंग वो ना पूरी तरह से अपेयर हो गया था उस ना स्टैचू से। और फिर जो वेलमोंड होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत देर तक सोया रहा। नहीं होती है मतलब वेलमोंड से कहती है कि क्या आप डीमन किंग लॉर्ड वेलमोंड हैं। और जो वेलमोंड होता है वो कहता है कि हाँ ये सही है, लेकिन तुम्हारा क्या और तुम कौन हो। और फिर ली अपने मन में कहती है कि वो भले ही लगभग 16 से 17 साल की उम्र जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा शानदार है, और उनकी बॉडी से एक अच्छा जो ऑरा है वो निकल रहा है। और वो अचानक से ना चिपक जाती है उससे। और फिर वो कहती है, ली बोल देती है ना कि लॉर्ड वेलमोंड ये आप सच में हैं, ये मैं हूँ ली। और ना फिर जो और फिर जो वेलमोंड होता है वो तो भाई पूरे मुझे ले रहा है, और वो कहता है कि ली। और वो थोड़ा पास्ट का बातें याद करता है जब उस आर्या ने इस ली को मार डाला, मतलब कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया होता है। और फिर वेलमोंड होता है वो कहता है कि ली रीज़न क्या था। और ये मतलब और फिर वो जब अब लोगों में कहता है कि इतने बड़े कब हो गए भाई, ये सच में बोल रहा है भाई। और फिर जो ली होती है ना वो बोल देती है ना कि माय लॉर्ड फिर से मैं ली हूँ, और उस वॉर के बाद। और फिर वो कंटिन्यू बोल देती है ना कि जो डीमन रेस है वो मैजिक करने में नाकाम हो गई, और बहुत से जो दिखावे
वो ना हम पर अत्याचार भी वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और फिर वो कहती है कि और तब से मैं कैपिटल में छिपी रही, हर टाइम ज़रूरत की हर चीज़ को मैं तैयार करती रही, बस उस दिन का वेट कर रही थी जब आप रीइंकार्नेट हो जाएंगे माय लॉर्ड। और फिर जो लिखी होती है डीमन किंग से फिर से बोल देती है ना कि मुझे उस खूबसूरती की बहुत ज़्यादा याद आती है। और फिर डीमन किंग वेलमोंड कहता है कि तो मैजिक के कारण तुम्हारी शक्ल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और फिर वो पास्ट की बातें याद करता है जब आर्या ने इसे किस किया होता है और इसे सील किया होता है। भाई ये जादू है ना, वो ऐसा ही है। और फिर वेलमोंड कहता है कि ओ तो ठीक है, वो वुमेन उस टाइम उसने मुझे सील करने के लिए एक अननोन एलिमेंट का यूज़ किया था। और फिर जो ली होती है फिर वो बोल देती है ना कि कोई चिंता नहीं है, वे दिन खत्म हो गए हैं जब हमारी जो डीमन रेस को धमकाया जाता था। और भले ही आपने अभी तक अपनी पावर हासिल नहीं की है, अब जब तक हम ना ये हम लेंगे नहीं और अब हम ना मैजिक करने में भी अब कायम भी हो। वो कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आप मना क्यों कर रहे हैं। और फिर जो डीमन किंग होता है वो कहता है कि मेरे पास और भी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, ये कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। और फिर जो ली होती है वो फिर बोल देती है ना कि क्या आप डीमन रेस से क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है माय लॉर्ड। और वो जो वेलमोंड होता है फिर वो बोल देता है ना कि 1000 सालों से डीमन किंग रहा हूँ, इसलिए मैं इन सब से ऊब गया हूँ और ये देखना कि हर कोई एक साथ शांति से कैसे रह पा रहा है, क्या ये अच्छा नहीं है। और जो ली होती है वो बोल देती है ना कि अरे अरे ये क्या हो सकता है। और फिर ली अपने मन में बोल देती है ना कि पास्ट में हम डीमन किंग के मौजूद बहुत सारी पावर रहती और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी थी, इसलिए हम भूल गए कि डीमन रेस की उम्र बढ़ने के साथ ये सब तो अब एक नाम रह गया है। और फिर बोल देती है ना कि माय लॉर्ड क्या आप कम से कम मुझे एक जो मैजिक है ना उस हीरो के बारे में बता सकते हैं जो उसने उस टाइम पर इस्तेमाल किया था। अगर ये सिर्फ आप नाम भी बता देते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी होगी कि मैं उसका कोई सल्यूशन ढूंढ निकालूं। और फिर डीमन किंग वेलमोंड कहता है कि मुझे याद है कि उस वुमेन ने उस टाइम जो मैजिक इस्तेमाल किया था वो सच में बहुत ज़्यादा बेकार था। और फिर जो ली होती है फिर वो बोल देती है ना कि ओह अच्छा। और फिर जो वेलमोंड होता है ना फिर वो ली को बता देता है ना कि वो एक अननोन मैजिक था जो माउथ से माउथ तक अपने पूरी बॉडी में ना अपनी जो पूरी सेंसेस होती हैं उसमें किया जाता था। और फिर यिन और यांग का कल्टीवेशन उसे भी कहा जाता है। और फिर जो ली होती है ना फिर थोड़ी शौक में होती है और फिर कहती है कि खैर कैसा महसूस हुआ जब आप पर यिन और यांग का जो कल्टीवेशन का मैजिक उसने डाला था। और फिर जो वेलमोंड होता है ना वो फिर बोल देता है ना मानो मेरा जो पूरी बॉडी है ना वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया हो। और एक ऐसी फीलिंग जो दर्दनाक थी लेकिन उसका मैं तुमको बताना थोड़ा कठिन होगा। और वेलमोंड फिर से बोल देता है ना कि लागत है ये सब क्या था। और फिर जो ली लेडी होती है ना वो बोल देती है अपने मन में कि इस तरह से सच में एक मैजिक जो मेरे लॉर्ड पर किया गया था और वो भी अननोन। और वहीं पर जो ओम नाइट होती है वो आ जाती है और कहती है कि मुझे लगा कि एक दिन के दौरान ये रात के दौरान ही ऐसा मुझे खजाना मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर उसको ना डीमन किंग जो मिल गया। और मेरी लेडी बोल देती है ना कि ये तो एम्पेरियल नाइट है। और फिर ना एम्पेरियल नाइट ओम फिर बोलती है कि फेमस डीमन किंग वेलमोंड एक बहुत ही अच्छा जीनियस आदमी है जिसने सभी 4 तरह के एलिमेंट का वो यूज़ कर सकता है। पहला है वायु, आग, जल और अर्थ का, और उसने इन सब पर महारत हासिल भी की है। और वो फिर से बोल देती है ना कि मैं उस डेमन मेल से तुमको रिनकारनेट करने वाले की मैं उससे उम्मीद तो नहीं। जो मतलब कि ली होती है ना वो बोल देती है कि माय लॉर्ड वेलमोंड आप भाग जाएं। और फिर जो ओम होती है ना वो वाइंड एलिमेंट मैजिक का यूज़ कर ली को बहुत ज़्यादा दूर फेंक देती है। वो कहता है कि ली क्या तुम ठीक हो। और फिर जो ली होती है ना वो बोल देती है कि मैं ठीक हूँ माय लॉर्ड वेलमोंड आप जल्दी से भाग जाएं। और फिर जो ओम होती है ना वो बोल देती है ना कि अब किसी और के बारे में चिंता करने का टाइम नहीं है। और
विंड एलिमेंट का तुमने तो महारत हासिल की है, तो तुम समझो कि तुम समझ सकते हो। और फिर वेलमोंड कहता है कि उफ, ये ह्यूमन मेरी नज़रों में एक छोटी सी जाल देने की कोशिश कर रहा है, और वो अपना हाथ आगे कर कर मैजिक एलिमेंट का यूज़ करने की कोशिश, लेकिन कुछ नहीं होता। और फिर वो डीमन किंग वेलमोंड बोल देता है ना कि मैं भूल गया, इसलिए अब मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता। ओम होती है वो अपनी वाइंड मैजिक का यूज़ करती है, जिससे मतलब कि और फिर ली कहती है कि लॉर्ड वेलमोंड, और जो वेलमोंड होता है ली के पास आ गिरता है। और फिर वेलमोंड अपने फिर बोल देता है ना कि ये जो ह्यूमन बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ओम होती है ना फिर वो बोल देती है कि तो ये सच है कि ग्रेट हीरो आर्या ने तुम्हारे सील किए जाने के बाद तुम किसी भी तरह का जो मैजिक करने में तुम नाकाम हो। और फिर से वो बोल देती है ना कि ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रमोशन बहुत ज़्यादा पास है। और फिर जो ली होती है ना फिर वो बोल देती है कि लॉर्ड वेलमोंड ये सब ठीक है, मैं इसे संभाल लूँगी, आप यहाँ से भाग जाइए। और फिर कहता है कि ली अभी अभी मैंने कुछ सुना, उसने हमें मतलब कि डीमन मिल कहा था। से बोल देता है ना कि क्या इन सालों के दौरान जो डीमन रेस के साथ हमेशा से ही ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। और फिर जो ली होती है ना वो बोल देती है कि हाँ माय लॉर्ड, भले ही उन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिया था कि ये जो डीमन राइस के साथ भी और जातियों की तरह मतलब कि व्यवहार किया जाएगा। और फिर जो ली होती है ना वो बोल देती है कि लेकिन उसके जैसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो डीमन रेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और फिर जो वेलमोंड होता है वो आर्या के स्टैचू को देखकर बोलता है कि तुम भी सक्सेस नहीं हुई थी। और फिर जो ली होती है ना वो थोड़ा मैजिक सर्कल बनाती है, और फिर वो बोल देती है ना कि माय लॉर्ड, मैं इन सालों में जो ह्यूमन के साथ थोड़ा सा मैजिक सीखने में कायम रही, इसलिए कुछ टाइम के लिए मैं इसे संभाल सकती हूँ। और फिर जो है ना फिर वो बोल देती है कि एक बार जब मैं तुम्हारे ऊपर कट लगाऊंगी तो तुम्हें अपने साथ गवर्नमेंट ऑफिस ले जाऊंगी। मोंड होता है ना वो अपने मन में बोल देता है कि ये अच्छा नहीं है, मैजिक कितनी अमाउंट के साथ ये तो बस एक सेक्रीफाइस बन जाएगी, और धिक्कार है कि हाल ही में आगे मुझे और वो सील किया जाएगा। और फिर वो अपने थोड़ा पास्ट के बारे में थोड़ा सोचता है, और फिर बोल देता है ना कि क्या मैं सच में 4 तरह के मैजिक का यूज़ करने में कायम रहता था। फिर से बोल देता है ना कि इंतज़ार, वो अननोन मैजिक। और फिर जो वेलमोंड होता है वो चिल्लाता है कि ली, और ली कहती है कि यस माय लॉर्ड, हाथ पकड़कर उसको किस कर देता है। और अचानक से वहाँ पर ना कुछ जो मैजिक था वो पैर हो जाता है, और ली कहती है कि माय लॉर्ड, और अचानक ना वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैजिक सर्कल अपैर हो जाता है और डार्क लाइन्स भी आ जाती हैं। और फिर जो डीमन लॉर्ड होता है ना फिर वो बोल देता है ना कि ऐसा लगता है कि ये काम कर रहा है। और वेलमोंड फिर कहता है कि ये मैजिक इन 50 सालों में मेरे साथ ही रहा है ना। और वो फिर से कहता है कि यिन और यांग की इसे कल्टिवेशन भी कहा जाता है। और फिर जो ओम होती है ना वो बोल देती है कि फिर जो ओम होती है ना वो उस पर वाइंड एलिमेंट का वार कर देती है, और जो मतलब कि फिर जो वेलमोंट होता है उसे अपने एक ही हाथ से ऐसे ही कर देता है, तो बहुत बार। और फिर वो बोल देता है ना कि इतना ही, और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। और फिर जो ओम होती है ना उसकी हालत एक विकारियों जैसी हो जाती है ना। और फिर डीमन किंग कहता है कि क्या ये जो मैजिक उस हीरो ने मुझ पर छोड़ा था जब उसने मुझे सील कर दिया था ना। और वो फिर से कंटिन्यू बोल देता है ना कि तुम लकी हो कि मैंने अभी तक इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं किया, नहीं तो तुम जलकर ही मर जाती। और इसने ना मतलब कि फायर एलिमेंट का यूज़ किया होता है। और फिर जो ओम होते हैं ना वो बोल देती है कि ग्रेट हीरो आर्या की सीक्रेट टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, और तुम जैसा कोई ऐसी टेक्निक का यूज़ कैसे कर सकता है ना। और फिर डीमन किंग वेलमोंड कहता है कि हम डीमन हैं, मेल नहीं। फिर मतलब कि जो ओम होती है ना वहीं पर गिर जाती है। और फिर वेलमोंड कहता है कि ली, और ली फिर बोल देती है ना कि यस माय लॉर्ड। और फिर जो मतलब डीमन किंग वेलमोंड कहता है कि डीमन रेस पर लगी मोहर को मैं हटाना चाहता हूँ। और ली कहती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और डीमन किंग होता है पर वो बोल देता है कि मुझे एक ऐसे प्लेस पर ले चलो जहाँ पर सेक्स के लिए बहुत सारे लोग हों भाई। और फिर जो ली होती है ना वो अजीब सा मुँह
बना लेती है। और वेलमोंड कहता है कि मैं डीमन रेस को फिर से रीइंकार्नेट करने के लिए यिन और यांग की कल्टीवेशन का यूज़ करना चाहता हूँ। यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। इस सिटी का हम लोगों को सीन दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि इस सिटी का नाम ग्रेट हीरो आर्या रोज के नाम पर रखा गया है और ये हीरो वही है जिसने हमारे डीमन किंग को सील किया था। और हम फिर से बताते हैं कि पास्ट में डीमन कैपिटल सीए जाने वाला जो सिटी था वो अब ह्यूमंस का सबसे बिजी रहने वाला सिटी जो है वो बन चुका है। और जब तक तुम्हारे पास पैसा है तुम्हारी सभी मांगें पूरी की जा सकती हैं। मतलब कि तुम्हारी सभी मांगें, और सभी मांगें को मतलब तुम समझ रहे हो ना। और हम बताते हैं गेस्ट तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा वेलकम। और तुम कितने परेशान करने वाले गेस्ट हो सच में, क्या तुम जोक सुनना पसंद करोगे? और वहीं पर हमारा डीमन किंग वेलमोंड आया होता है और उसके बहुत ज़्यादा पास लड़कियां वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर एक लड़की होती है वो कहती है कि गेस्ट प्लीज़ कुछ आप पी लीजिए जिस ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। और एक और जो लेडी होती है उसके बहुत ज़्यादा पास आती है और कहती है कि लिटिल ब्रदर क्या ये तुम्हारा स्नेक है, क्या तुम कसकर लपेटना चाहते हो? और एक और जो लेडी होती है वो आती है कि बिग ब्रदर मेरे साथ तुम चिपचिपा खेलना चाहते हो क्या? और फिर जो डीमन लॉर्ड होता है ना वेलमोंड वो कहता है कि शांत हो जाओ, ये चीज़ें सिर्फ लॉर्ड डीमन वेलमोंड की जो पावर है उनको जगाने के लिए है। और एक जो वहीं पर एक और लेडी होती है वो कहती है कि गेस्ट हम में से आप किसको चुनना चाहेंगे? और फिर डीमन किंग वेलमोंड कहता है कि मैं किसी को नहीं चुनने वाला। ही होती है ना अपने मन में बोलती है कि लॉर्ड वेलमोंड जैसा कि मुझे एक्सेप्ट था कि लॉर्ड की सोच इतनी अश्लील तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। और फिर डीमन लॉर्ड वेलमोंड कहता है कि मैं हर किसी को चाहता हूँ। वही सारी लेडीज होती हैं वो कहती हैं कि क्या, और उसके बहुत ज़्यादा पास आती हैं और फिर कहती है कि इस मेहमान का सचमुच बहुत ही अच्छा टेस्ट है, प्लीज़ इसे अपने रास्ते पर ले जाओ। और ली कहती है कि जो मैन होते हैं ना वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे तो बिल्कुल नहीं होते। और फिर डीमन लॉर्ड वेलमोंड बोलता है कि एलिमेंट मैजिक का जो यूज़ करने के लिए कई बार दौड़ना फ़ायदेमंद भी हो सकता है। और फिर एक लेडी होती है वेलमोंड से कहती है कि गेस्ट आपको कमरे में मैं अपना कुछ दिखाने ले चलती हूँ। और जैसे ही जो वेलमोंड का जो उसका ना मतलब कि ये ऊपर का कवर था वो निकालती है तो उसके जो सींग जो होते हैं वो निकल आते हैं और वो चौंक जाता है। और जो सारी लेडीज़ होती है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और एक बहुत ही बड़ा जो धमाका वो हुआ होता है। और जो एक लेडी होती है ना तो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि जो गेस्ट आया है, और वो पता चला कि वो एक डीमन क्लैन का एक कूड़ा है और जल्दी यहाँ से भाग जाओ। और वो लेडी होती है ना फिर बोलती है कि कहती हैं कि इससे अभी इसी वक्त दूर हो जाओ। और फिर जो ली होती है ना मोंड से बोलते हैं कि लॉर्ड वेलमोंड क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि जो टोपी है उसे नहीं उतारना है? और वहीं पर एक लेडी होती है वो हंस रही होती है और कहती है कि मैं डीमन क्लैन से एक डीमन को देखने की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रही थी जो इस दिन और वो अभी इस टाइम पर तो केयरफुल नहीं रहता है। वहीं पर जो लेडी होती है वो कहती है कि रेजित सिटी में हम जो डीमन के नॉर्मल डीमन केवल सड़क के किनारे ही अपना जो जीवन जीते रहते हैं। और वो कंटिन्यू बता दी अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो तुम उस डीमन किंग को दोष दे सकते हो। और फिर जो ली होती है वो कहती है कि तुम इस सिचुएशन को ठीक से समझे बिना ही तुम कुछ भी मत बोलो, जो डीमन किंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जो लेडी कहती है कि साल हो गए और अभी भी उसे तुम पर्दे में डाल रही हो। और लेडी फिर कहती है कि और वेलमोंड उसके सामने आता है। लेडी बोलती है कि क्या तुम अब मुझसे फाइट करना चाहते हो? और जो लेडी होती है उसकी फट जाती है और कहती है कि ये आइस। और फिर जो वेलमोंड होता है उस लेडी से कहता है कि तुमने अभी डीमन क्लैन की नॉर्मल डीमन के बारे में कुछ कहा था, इस तरह का जो डीमन और ये नॉर्मल डीमन में वो कैसे रह सकता है? और फिर जो लेडी होती है अपने मन में कहती है कि क्या चल रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बातें उसकी बातों का जो उल्लंघन बिल्कुल नहीं कर सकती। और लेडी घबराती हुई कहती है कि वो लोग वो कर सकते हैं और होली एलिमेंट की जो अकेडमी है तुम उसके स्टूडेंट बन सकते हो, और क्या तुम उसमें जाओगे तो तुमको ना एक एग्ज़ाम भी देना होगा। और फिर वेलमोंड कहता है कि ले तो हमें चलना चाहिए। और लेडी कहती है कि अब तुम उस एग्ज़ाम में भाग लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? और फिर लेडी फिर कहती है कि एक डीमन अपनी डीमनाइज पावर के बिना
कुछ नहीं कर सकता है। और वेलमॉन्ट बोलता है कि तुमको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डीमन किंग की गलतियों की मिस्टेक को मैं ठीक करूँगा। और फिर कहता है कि उस आदमी ने तुमसे सही कहा है ना। और फिर हमको 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी होता है, वो कहता है कि तुम दोनों के पास एग्ज़ाम देने का क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और हम ना वेलमॉन्ट और लीही को देखते हैं जो कि अजीब चेहरा बना लिए वहीं पर एग्ज़ाम देने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी होती है और थक हार कर दोनों बैठ जाती हैं। और फिर लीही कहती है कि इसलिए कोई डीमन एप्लीकेट नहीं करना चाहता तो उसकी कोई गारंटी तो लेनी ही होगी। और लॉर्ड वेलमॉन्ट हम दूसरे प्लान का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। और फिर वेलमॉन्ट होता है अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और कहता है मैं सच में बेकार हूँ, मैंने 2 सींगों वाले मैं उस कचड़े में फंस गया, मैं सच में इस क्लैन का हकदार नहीं हूँ। और वो हंस भी रहा होता है और ली होती है वो घबराती हुई कहती है कि ये सिचुएशन, और वो फिर थोड़ा पास्ट का बात याद सोचती है और कहती है कि इस सिचुएशन को मतलब अपनी सोल को छोड़ने जैसा होगा जिसमें जो डीमन किंग आता है और अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहता है। उन्होंने ही कहा था कि हीरो को डिफीट करने में उन्हें 10 सेकंड चाहिए और एंड में वो उसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। हम फिर से बताते हैं अगर तुम डीमन किंग के दांत ना साफ करने के लिए डांटोगे तो कुछ नहीं होगा। और एंड में उनके दांत जो हैं वो खराब हो गए और वो एक बहुत ही गंभीर समस्या में आ पहुंची। और जो ली होती है वो कंटिन्यू अपने मन में सोच रही हुई कहती है कि इस स्टेट में डीमन किंग को कोई जवाब नहीं दे सकता और ऐसी सिचुएशन में हम लॉर्ड को परेशान भी नहीं कर सकते हैं। और अचानक से जो वेलमॉन्ट होता है उस पर किसी ने अटैक किया होता है और वो बहुत दूर जाकर गिर पड़ता है। और ली कहती है कि लॉर्ड वेलमॉन्ट क्या आप ठीक हैं। और वो उसके पास चली जाती है और उसे वो देखती है तो वहीं पर एक जो आदमी होता है वो एक लेडी से और फिर वो एक आदमी होता है और वो एक लेडी से कहता है कि मिस एलिसा इतनी आप इतनी भी ना ऐसे ही मत करें। और एलिसा कहती है मैं अगली बार इतना उधार नहीं बनूंगी, रॉयडे जल्दी से मुझे जाने दो। और हम ये जो लेडी है एलिसा ग्रेट हीरो आर्या की नेक्स्ट जनरेशन की एक लड़की होती है। और फिर आर्या वही है जिसने डीमन किंग को सील किया होता है और इसका नाम रॉयडे होता है। रॉयडे कहता है कि साथ ही में एग्ज़ाम लेने की तुलना में पुराने मास्टर राल्फ ने पहले ही आपके बारे में ज़्यादा बता रखा है तो कोई सिचुएशन नहीं होगी। और ली कहती है कि क्या आप ठीक हैं लॉर्ड वेलमॉन्ट। और फिर रॉयडे होता है वो कहता है कि इस बूढ़े आदमी के साथ अच्छे ढंग से पेश आइए, सबसे यंग मिस एलिसा। और फिर जो एलिसा होती है वो कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि उस आदमी का नाम मेरे सामने बिल्कुल मत लेना। और अचानक से जो एलिसा होती है वो रॉयडे पर अटैक कर देती है और फिर जो रॉयडे भी कम नहीं होता उसको एक भी अटैक हिट नहीं होता क्योंकि उसने अपने एलिमेंट मैजिक का यूज़ कर सारे अटैकों को अनदर वर्ल्ड में ही टेलीपोर्ट कर दिया होता है। और रॉयडे कहता है ये बेकार है, सबसे यंग मिस एलिसा और जो एलिमेंट और मैजिक में की महारत लेवल की उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा अधिक है और इस बूढ़े आदमी को चैलेंज देना जल्दबाजी होगी जिसे डीमन जर्नल का एक नाम भी दिया गया है। और रॉयडे होता है फिर कहता है कि टाइम से पहले एलिमेंट की स्टेट को महसूस करना और उससे नुकसान होने से पूरी तरह से बचना। और इसके अलावा तुम्हारे पास जो भेजी गई एलिमेंट की गोली थी वो सबसे अच्छी तरीके से तुमने निशाना भी लगाया। एलिसा ने एक अटैक और किया होता है और रॉयडे उसे ऐसे ही फेंक देता है और वो सीधे जाकर वेलमॉन्ट को लगते बचता है। और फिर एलिसा होती है वो कहती है कि लॉर्ड आपको वो परेशान कर रहे हैं। और फिर जो एलिसा होती है वो थोड़ी घबरा जाती है और चैप्टर जो होता है वो एंड भी हो जाता है। डीमन किंग कहता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई और उसने रॉयडे को पटक कर वहीं पर पेल दिया होता है। और फिर डीमन किंग कहता है और फिर कोई कहता है कि परेशान होने पर जो डीमन किंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और फिर जो एलिसा होती है वो कहती है कि अरे तुम कौन हो और तुम रुक क्यों नहीं रहे हो। और फिर डीमन किंग वेलमॉन्ट कहता है कि अब एक और आ गया। और फिर वो उसे देखता है तो मतलब उससे आर्या की याद आ जाती है। और एलिसा जो होती है वो सीखी है मतलब नेक्स्ट जनरेशन की है उसकी। और फिर वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की। और वो उसके पास बढ़ती जा रही होती है और कहती है कि उसे जाने दो, मैंने कहा क्या तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो। और वो उसकी जो कॉलर होती है
वो पकड़ती है, और जैसे ही पकड़ती है कहती है कि ये फीलिंग क्या है। और वेलमोंड कहता है कि ये एलिमेंट मैजिक, जिसे यन और योंग की से कहा जाता है, और ये ट्रिगर कैसे हो। और अचानक से उसकी जो डिमोनाइज पावर होती है वो भी जाग जाती है। फिर से कोई कहता है कि नहीं, मेरी डिमोनाइज पावर अब निकलने वाली है। और वहीं पर जो मतलब कि ली जो थी वो बीच में आकर दोनों को धकेल देती है, और ली कहती है कि लॉर्ड वेलमोंड क्या आप ठीक हैं। और फिर वेलमोंड कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा लग रहा है कि जो एलिमेंट ट्रिगर फिर से बेकाबू हो गया था। और ली कहती है कि लॉर्ड वेलमोंड वो ग्रेट हीरो आर्या की नेक्स्ट जनरेशन वाली एक लड़की है, जिसने आपको कुछ टाइम पहले सील किया था। और हम एलिसा को देखते हैं जो कि थोड़ी मतलब ना तकलीफों में होती है। और फिर कोई कहता है कि तुम दोनों कौन हो। और वहीं पर जो डीमन किंग वेलमोंड उसके सामने आ जाता है और उसके बहुत ज़्यादा पास आकर कहता है कि मुझे कुछ सिमिलर सा महसूस हो रहा है। और वो उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ रखने जा रहा होता है, और लेकिन वो मुड़ जाता है। और फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वो सच में वो वुमेन अलग ही थी। और फिर जो वेलमोंड फिर कहता है कि तुमने इस पर बहुत ज़्यादा सोचा होगा, मतलब ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तुम लोग को भाई होती है। वो एलिसा से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, डीमन क्लैन के लोग कभी कभी लोगों के चेहरे देखने में नाकाम रहते हैं, और यही रीज़न है कि वो कभी कभी लोगों को उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अलग देखते हैं। मतलब एलिसा होती है, वो कहती है कि मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, तुम वेलमोंड और लेही हो, तुम दोनों एग्जाम में भाग लेने के लिए नाकाम हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई गारंटी ही नहीं है। और लेही कहती है कि अगर आप कुछ नहीं है तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और एलिसा होती है चिल्लाकर कहती है कि मैंने इसके द्वारा मुझ पर कुछ अजीब एलिमेंट का यूज़ करने का मामला अभी सुलझा नहीं है। और वो फिर से अपने मन में कहती है क्या डीमन क्लैन का जो एलिमेंट जो मैजिक था क्या वो सील नहीं है। और वो फिर से कहती है कि इसके अलावा अगर वो एक सिर्फ सीक्रेट हमला होता तो इतनी आसानी से रॉयडे को वो नहीं डिफीट कर पाता, और इसमें रॉयडे को ना एक ही में पेल दिया है। और वेलमोंड कहता है कि वो मैजिक एलिमेंट था, कुछ ऐसा था जो केवल सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और ली कहती है कि लॉर्ड ये तुम ना चुप करो। और फिर वेलमोंड कहता है कि क्योंकि तुम वो हो। और अचानक जो ली होती है अपने मन में कहती है कि सच में लॉर्ड हमेशा से ही इसी तरह में होते हैं। और फिर जो एलिसा होती है वो कहती है कि डीमन तो क्या ऐसी हरकतें तुमको मर्दानगी वाली बनाती हैं। और वेलमोंड होता है वो कहता है कि हाँ ये सही है, जब जो मर्द होते हैं वो अपने डीमन मादा को छूते हैं तो मादा को कुछ अलग सा ही महसूस होता है, और साथ ही में उसकी जो डिमोनाइज पावर भी जाग जाती है। और ये इसमें ना कुछ थोड़ा समझ रहा है ना भाई। और फिर बताता है कि सब बस तुम्हारी नज़रों को परखने की ज़रूरत है, और ऐसे भी तुम दोनों ने मेरी मदद की है। और वो फिर से बोलती है कि मेरी फैमिली ने मुझे दूसरों के लिए मतलब कि दयालुता का बदला सिखाया है, इसीलिए। और बोलमोंट एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर जो हीरो की एकेडमी होती है, और वहीं पर एक आदमी होता है वो कहता है कि क्या सब लोग पहुँच गए। दूसरा आदमी कहता है कि यस माय लॉर्ड, आप एग्ज़ाम शुरू कर सकते हैं। और फिर ली कहती है कि रुको ज़रा, एक पल रुकमी होता है वो कहता है कि तुम दोनों फिर से यहाँ आ गए, मैंने पहले ही तुम लोगों को साफ मना कर दिया था कि तुम लोगों के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है। और वेलमोंड से गारंटी कार्ड देता है और कहता है कि क्या तुम इसके बारे में जिक्र कर रहे हो। और जो आदमी होता है वो थोड़ा चौंकता है और कहता है क्या रजिस्ट के सिग्नेचर ये सब तुम्हारे पास कैसे आए। और ये वह सिग्नेचर हैं क्योंकि वो मतलब ना एक ग्रेट हीरो की एक नेक्स्ट जनरेशन से है। और एलिसा कहती है कि एग्ज़ाम में साइन करना क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है। और एग्जामिनेशन वाला होता है उसकी फट जाती है और कहता है कि ग्रेट आर्या की मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन की वंशज रोहित। और फिर एलिसा जो होती है वो कहती है कि सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं है ना। और जो आदमी कहता है कि बेशक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ आप अंदर जा सकते हैं। और हमको गेट जो होता है वो लोग अंदर आ गए होते हैं, और बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर जमा भी हुए होते हैं। और फिर कोई कहता है कि ठीक है, क्या ये फ्लेमिंग है, और वहाँ भी कोई स्टूडेंट है, वहाँ पर देखो वहाँ पर जो डीमन लोग भी आए हैं। और फिर कोई कहता है कि लॉर्ड, फिर कोई कहता है कि डीमन क्लैन के लोगों को अपने साथ क्यों लाया गया है, ये इतना
शर्मा ये कितना शर्मनाक है, अरे दूसरों को ये सुनने ना दो। और फिर जो ली होती है अपने मन में कहती है कि मुझे लग रहा है कि अगर हम अंदर जाने में कामयाब हो गए तो हम आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन होगा। और वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कहती है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जो लेडी होती है वो कहती है कि सबसे बड़ी प्रिंसेस एलिस भी एग्जाम में भाग ले रही है, और जो इसका नाम न्यूट होता है और ये एक बीस्ट क्लैन से होती है। और फिर जो एलिसा जो होती है वो बोलती है कि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली पर्सन भी यहाँ पर है। और फिर जो बेस्ट होती है वो फिर कह देगी कि इतना नाटक मत करो, हम बचपन की दोस्त हैं और ये पिछली पीढ़ी का प्रिंसिला। और फिर जो एलिसा कहती है कि ये तो पिछली जनरेशन का थोड़ा कोई मैसा ही रिश्ता हो सकता है। और बीस्ट कहती है कि तुम कुछ डिमंस को साथ भी लेकर आई हो, क्या ये तुम्हारे नौकर हैं? और फिर जो एलिसा होती है वो बोलती है कि वे लोग हैं जिन्हें मैं अभी अभी मिली हूँ, बेहतर होगा कि तुम उनके करीब ना जाओ और उन्हें अपनी तरफ बिल्कुल ना खींचो। और फिर जो बीस्ट होती है प्राइवेट पार्ट पर ना उसका मुंह रख देती है और फिर वो कहती है कि अपनी तरफ खींचना डीमन उससे पहली बार मिल रहा है, ना क्यूट है। और फिर जो ली होती है वो कहती है कि ये अजीब एलिमेंट मैजिक शुरू तो नहीं हुआ है। बीस्ट कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पालतू जानवर बन जाओ। और एलिसा उसे छुड़ाते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें इतना अश्लील प्यार करना है तो घर के अंदर जाओ, एग्जामिनेशन को खराब मत करो। और बीस्ट कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियसली क्यों हो गए? और वहीं पर एक और लेडी आती है और वो उसका ना थोड़ा स्मेल ले रही है और कहती है कि तुम्हारी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फिर जो बीस्ट कहती है कि तुमने ये मुझसे क्यों लिया? और फिर एलिसा कहती है कि अरे तुम। और फिर जो वहीं पर नई होती इसका नाम रोसिताना योंगी क्लैन से होती, मतलब ना फ्लो क्लैन से होती है। और फिर रोसिताना कहती है क्या तुम सचमुच इस डीमन से, मतलब क्या तुम सचमुच एक डीमन हो? और वो कहती है डीमन थोड़े खास होते हैं। और फिर एलिसा होती है चिल्लाकर कहती है कि अब ये काफ़ी हो चुका है। और फिर रोसिताना कहती है कि एलिसा बढ़िया पीसेस भी छुपा कर रख रही होगी, इसके अलावा तुम्हारा बड़ा जो ब्रदर है वो पहले से एकेडमी में आ चुका है, क्या फ्लैमिंग जो फैमिली है वो एक सीट पाने से सेटिस्फाइड नहीं है क्या? और बीस्ट कहती है कि एलिस मैं तुम्हें पिछले साल के ग्रेट हीरो के समझौते की याद दिलाना चाहती हूँ। और फिर एलिसा होती है वो कहती है मेरे पास खुद का अपना है, तो मुझे किसी की मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तीनों वहाँ पर खड़ी होती हैं। और फिर जो डीमन किंग वेलमोंट कहता है कि लेही क्या तुम उन्हें पहचानती हो? लेही कहती है कि माय लॉर्ड वे तीनों जो लोग हैं वो तीन ग्रेट हीरो के परिवार से हैं जिन्होंने डीमन किंग मतलब आपके खिलाफ बैटल की थी। और फिर जो लॉर्ड होता है डीमन किंग वो कहता है कि क्या ग्रेट हीरो आर्या का नाम तो बस एक ही है। और फिर जो ली होती है वो उसे बताती है कि उस साल डीमन किंग के खिलाफ लड़ाई जाने वाली 4 टीमें थी और आर्या वो थी जिन्होंने सबसे बड़ा अपना सेक्रीफाइस दिया। मल्ली कंटिन्यू बताती हालांकि इस वजह से हीरो टीम के बाकी लोगों की जो फैमिली इतना अच्छा उनका कामयाबी नहीं हुआ। और वहाँ पर हम कुछ लाइटनिंग को देखते हैं जहाँ पर कोई अपेयर हुआ होता है। और फिर जो आदमी होता है एडवर्ड होता है और वो कहता है एडवर्ड की होली एलिमेंट ग्रेट हीरो एकेडमी में आप सबका वेलकम है, मैं आपका एग्जामिनर हूँ और मेरा नाम एडवर्ड है। और वो फिर बोलती है कि बहुत खूब, ये एग्जामिनर एडवर्ड है और प्रोफेसर के लिए ये बहुत ही अच्छा और ये बहुत ज़्यादा फेमस टीचर भी है, प्रोफेसर भी है। और जिस तरह से उसने एंट्री मारी है वो सच में एक हाई लेवल का मैजिक यूज़र है और ये कितना ज़्यादा कूल है। और फिर जो ली होती है वो कहती है कि उन्होंने सच में इतने हाई लेवल के आदमी को हमारा एग्जामिनर बनाया है, मुझे डर है कि हमारी जो डिमोनाइज पावर के साथ। और फिर जो डीमन किंग वेलमोंट कहता है कि तुम इसके बारे में फिक्र मत करो। और कहता है हालांकि 2 बार यिन और यांग का मैं गुजरने के बाद मैं उसे एक्टिव करने की जो मेरी पावर है मैं उसमें कायम रहा हूँ और मैं पहले एलिमेंट और मैजिक का हिस्सा पहले ही मेरा जो जग चुका है। और यिन और यांग का जो मतलब अगर तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है मैं आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि इसका मतलब
इसका मतलब एक दूसरे को सेटिस्फाइड करना होता है और मैं इसके आगे और कुछ नहीं बोल सकता। जो ली होती है वो फिर बोल देती है कि ये चकाचौंध कर देने वाली एनर्जी क्या है? डिमोनाइज पावर माय लॉर्ड। और फिर वो फिर से देखती है तो कहती है कि वो रिटर्न हो चुकी है। और वहीं पर हम देखते हैं तो जो वेलमोंड होता है उसके हाथों में अपना डिमोनाइज पावर आ जाता है और ली कहती है कि माय लॉर्ड। वेलमोंड बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरी पावर मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। और वो फिर से कहता है इसके अलावा इसकी ये बहुत ज़्यादा वीक है और ये थोड़ी देर के लिए जो मेरी बॉडी को डिफीट कर सकता है। और ली होती है वो कहती है कि ये सच में बहुत छोटा है, इसके अलावा क्या ये देखने के लिए एक हीरो भी है? ऐसा नहीं होगा। इतनी कमज़ोर और डिमोनाइज पावर के साथ मेरे जो लॉर्ड हैं वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे और अब हमें उसका यूज़ करना होगा। और वो फिर कहती है कि माय लॉर्ड। और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसके बहुत ज़्यादा पास वो ले आती है। और वेलमोंड कहता है कि ली तुम क्या कर रही हो? और ली होती है वही मतलब कि जो गोली होती है वो निकालती है पावर बढ़ाने वाली। और ली कहती है कि माय लॉर्ड ये मेरे पास है। वेलमोंड कहता है कि क्या ये यही है जिसका हमने यूज़ किया था? और फिर ली कहती है कि बिल्कुल सही कहा, ये वही मैजिक पावर है जिसमें मतलब में ड्रैगन की जो लार है, इसे पीने के बाद जो आपकी डिमोनाइज पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और हालांकि ये लॉर्ड आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम में भी आ सकता है। और फिर वेलमोंड कहता है कि मुझे माफ़ कर देना ली, मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता। ली कहती है कि लेकिन क्यों माय लॉर्ड? और फिर वेलमोंड कहता है कि क्योंकि। और वो फिर से बोलता है कि नकल करके एग्ज़ाम पास करना अच्छी बात नहीं होती है। और फिर जो ली होती है चौंकती है और कहती है कि माय लॉर्ड आप इस लेवल पर इसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं? डीमन का बहुत ज़्यादा इसमें हाथ होगा। और वो फिर से जो वेलमोंड होता है वो कहता है कि डीमन क्लैन को मैं फिर से करूँगा ली। और फिर वो कहती है कि यस माय लॉर्ड, क्या बात। और फिर वेलमोंड बोलता है कि हालांकि मेरे पास वो डीमनाइज पावर नहीं है जो मेरे पास पहले थी और मुझे नहीं लगता कि डीमन क्लैन किसी भी तरह से बदतर बन चुका है। और वेलमोंड फिर याद रहे ये एग्ज़ाम मैं ज़रूर पास करूँगा। और फिर ली कहती है कि हाँ ज़रूर, कुछ ज़्यादा ही मैं सोच रही हूँ। और वो अपने मन में कहती है कि मैं सच में भूल ही गई थी कि वो अभी डीमन किंग है। और वो उसे अपने अंदर रख लेती है और अचानक से एक हाथ आता है और उस बोतल को निकाल लेता है। और फिर ली कहती है कि माय लॉर्ड आपको नहीं कहा कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये आपने क्यों किया? और फिर वेलमोंड कहता है कि क्या? और अचानक से हम एक हाथ को देखते हैं जो कि मतलब ना टेलीपोर्ट हुआ होता है वो। और फिर ली कहती है कि क्या? और फिर जो वहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर एडवर्ड जो था उसके हाथ में वो शीशी होती है। और फिर एडवर्ड बोलता है कि एक डीमन पावर बढ़ाने वाली गोली ऐसी कोई जगह पर एग्ज़ाम में नकल करने की हिम्मत कर रहा है जहाँ एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। और फिर जो एडवर्ड होता है वो फिर कहता है कि उसका नाम मिटा दिया जाए लिस्ट से। और फिर ली कहती है कि लॉर्ड ये अजीब है, क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है? और अचानक से उसके सामने आ जाता है, मतलब ली के सामने कुछ आ जाता है और वो कहीं चली जाती है। और फिर वेलमोंड कहता है कि ली, और ली कहती है लॉर्ड वेलमोंड क्या हो रहा है, मुझे बचाइए। और एडवर्ड कहता है कि रिलैक्स करो, मैंने बस उसे इस जगह से ही बदनाम किया है। और वो फिर से कहता है एडवर्ड की ये कितना शर्मनाक है कि बहुत टाइम हो गया है जब से एक डीमन ने एग्ज़ाम में भाग लिया है और इसके अलावा वो हमें धोखा देने की कोशिश कर रही थी और वो पकड़ी गई। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्हें निराशा के क्लैन से भी जाना जाता है, मतलब ये डीमन क्लैन की बात कर रहा है। और फिर जो डीमन किंग वेलमोंड होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर एडवर्ड कहता है कि क्या अब तुमको कुछ कहना है? मेरे इस एग्ज़ाम में तुम्हें बाहर भगाया उसे, क्या अब भी तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो? और फिर डीमन किंग वेलमोंड कहता है मैं तुमसे इसके लिए ज़रूर माफ़ी मंगवाऊंगा। एडवर्ड कहता है कि क्या मजाक है, एक चीट करने वाली एग्जामिनर को बाहर निकालने में कोई प्रॉब्लम है क्या? वेलमोंड कहता है ऐसा नहीं है कि तुमने उसे बदनाम करने के बारे में सोचा।
और एडवर्ड अपने मन में कहता है कि एक बदनाम आदमी जो अपनी जगह भूल गया है, और सबसे बड़ी मिस रोजिस अगर नहीं होती तो मैं तुम्हारी ओर देखता तक नहीं। और वो फिर से कहता है ठीक है, एक बदनाम आदमी ने हमें बहुत लंबे टाइम हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया, तो अब हम जल्दी से एग्जामिनर का सिलेक्शन शुरू कर देते हैं। और फिर हम एक पेड़ को देखते हैं जो कि उसके ऊपर कुछ हुआ होता है, मतलब ना वो पूरी तरह से कट चुका होता है, और वहीं पर सारे लोग पहुंच गए होते हैं। और फिर कोई चिल्लाता है कि ये जगह क्या है और अचानक से ये एंड कैसे हो गया, और ये ड्रैगन सिर्फ है जो ये तो एक ड्रैगन है जो सिर्फ एक ही आदमी का बात मानता है, और ये अजीब सा एक मैजिक एलिमेंट है। और हम लोगों को देखते हैं जो कि सारे लोग वहां पर आ गए होते हैं। और एडवर्ड जो होता है वो बोलता है कि ये एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हर किसी को बस ये जो पुल है वो पार करना है। और फिर वहाँ पर जिस पेड़ पर वो होते हैं वहाँ पर वो एक पुल जो था वो क्रिएट करता है उस महल तक। और एडवर्ड जो होता है वो कहता है कि तुम लोगों को इसके अपोजिट साइड में जा। और फिर सारे लोग जो होते हैं इकट्ठा तो हुए होते हैं और चिल्लाते हैं कि ये इतना आसान है, इसमें तो कोई ट्रैप नहीं है। और एडवर्ड कहता है तुम्हारे पास 30 मिनट है, पुल पार करने के बाद तुम पास हो जाओगे, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि एग्ज़ाम शुरू कर दिया जाए। और सारे लोग जो होते हैं वो पुल पर चढ़ जाते हैं। और फिर कोई कहता है कि ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अजीब है, कुछ तो गड़बड़ है दया। और फिर डीमन किंग वेलमोंड बोलता है कि पुल को देखता हूँ तो ये सचमुच बहुत ज़्यादा जो स्किनिंग है। और वो फिर से कहता है कि और सारे लोग जो होते हैं उन लोगों के पैरों में जो कीचड़ था वो चिंगम की तरह चिपक गया था। और फिर कोई कहता है कि ये कीचड़ में कदम रखा मैंने और ये हो क्या रहा है। और एक लेडी को देखते हैं जो बोलती है कि जब तक हम अपना फोकस करेंगे तो ये पुल हम पार बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और फिर एडवर्ड कहता है कि ये पुल में कीचड़ बनाया गया था, अगर तुम्हारे पास एलिमेंट पावर नहीं है तो तुम इसमें डूब जाओगे, और एलिमेंट पावर जितनी कम होगी तुम उतने ज़्यादा गहरे डूबोगे। और फिर जो सारे लोगों को दिखाकर फिर बताते हैं जो लोग अपनी पावर को कंट्रोल करने में नाकाम हैं वे पुल पार करने में नाकाम होंगे और आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और हम एलिसा को देखते हैं जो कहती है कि ये बहुत फास्ट हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा। और फिर जो बीस्ट होती है उसके सामने से निकलती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसा तुम अपने एलिमेंट मैजिक का उसको कंट्रोल करने में अभी भी नाकाम हो। और फिर लीसा कहती है कि अरे तुम, ये इतना इजी नहीं है। और फिर एलिसा कहती है कि मैं अपने तय रास्ते पर रहूँगी और मैं इस मोड़ पर तो ये ख़त्म नहीं होने वाला है। और फिर कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वो फिर से अपने मन में कहती है, और एडवर्ड अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि ग्रेट हीरो की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किसी बड़े मुद्दे पर सामना उनको करना पड़ रहा है। और वो कंटिन्यू बोलता है कि इससे तो, और वो डीमन। और फिर हम डीमन किंग वेलमोंड को देखते हैं जो कि पूरी तरह से उस दलदल में फंस चुका होता है। और इसका भाई और वेलमोंड की तो सिर्फ आंखें ही दिख रही थी और वो पूरा को पूरा डूब चुका।